हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों, इस संख्या को देखिए, हमको दिया है √17। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, हमें इस 17 का वर्गमूल ज्ञात करना है। और ये जो 17 है, ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जैसे मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल देकर के। मान लो आपको ये पूछा जाए 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहोगे 4। आपको यह पूछा जाए कि 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहोगे 5। अब यहां पर देखो, 4 के बाद में 5 आता है। और ये जो 17 है, ये 16 और 25 के बीच की संख्या है। ओके, तो फिर ये जो 17 है, इसका वर्गमूल जो है वो 4 और 5 के बीच में ही होना चाहिए। ओके, लेकिन हम जानते हैं दोस्तों कि 4 और 5 के बीच में ऐसी कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है जिसका वर्ग 17 हो सके। ठीक है ना दोस्तों? कहने का मतलब क्या है कि 4 और 5 के बीच में कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है। 4 एक पूर्ण संख्या है, 5 एक पूर्ण संख्या है, 4.5 एक पूर्ण संख्या नहीं है, 6.2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो 4 और 5 के बीच में ऐसी कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है जिसका वर्ग 17 हो सके। इसलिए 17 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, चलो अब हम इस 17 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी प्रकार की संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करेंगे जो कि पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। दोस्तों, यदि आज आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया, तो फिर इस प्रकार की संख्याओं का वर्गमूल आप यूं चुटकियों में निकाल देंगे, सेकंडों में निकाल देंगे दोस्तों। ओके, तो चलो देखते हैं इस प्रकार की संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं ये 17। मान लो हमें इस 17 का ही वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे ये जो 17 है, इसके आसपास की वो कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम देखते हैं कि वो संख्या 16 है। क्या है? वो संख्या 16 है। वो संख्या ये 16 है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और इसका जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? इसका वर्गमूल होता है वो 4 होता है। अच्छा, इसके बाद में एक संख्या और है, वो है 25, जो कि 17 के ऊपर आती है। लेकिन 17 और 25 के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ये जो 16 है, ये 17 के बिल्कुल क्लोज वाली संख्या है, इसलिए हम बिल्कुल नजदीक वाली संख्या ही लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दो दोस्तों। 17 और 16 को हमने लिया है और 17 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके 33। ध्यान दिया आपने? हम क्या करेंगे, 17 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम इसके आसपास वाली संख्या को ही देखेंगे। दोस्तों, जल्दबाजी करने की हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर हम पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए हमें पढ़ाई बड़े इत्मीनान और धीरज के साथ करनी चाहिए, ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे समझ में आ जाए। यदि मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊं, हड़बड़ाहट में आपको बताऊं, और जल्दी जल्दी आप वीडियो को देखकर और निकल जाएंगे, तो ना तो मेरे बताने का मकसद पूरा होगा, और ना ही आपका वीडियो देखने का मकसद पूरा होगा। ठीक है ना बात? तो यहां पर हम क्या देखते हैं, 17 और 16 इसकी हम करते हैं जोड़, और ये जोड़ आ गई है आपकी 33। हो गया। अब देखो, 16 का वर्गमूल कितना था? ये 4 था। इस 4 का डबल करके और हम 33 में दे देंगे भाग। तो भागफल कितना आ जाएगा आपका? देखो, 8 का भाग 33 में देंगे तो भाग जाएगा आपका ये 4 मरतबा 32। फिर पॉइंट लगाकर लगा देंगे 1, फिर भाग जाएगा आपका 1 मरतबा, फिर भाग जाएगा आपका 2 मरतबा, और फिर भाग जाएगा आपका 5 मरतबा। यानी कि 4.125 आपका आंसर है। और ये जो आंसर आपका आया है, यानी ये 17 का वर्गमूल है 4.125, और ये वर्गमूल लगभग वर्गमूल है दोस्तों, परफेक्ट नहीं है। ये लगभग है, लगभग वर्गमूल ही निकलेगा इस प्रकार की संख्याओं का। ओके, आ गया समझ में? अगर नहीं समझ में आया है तो फिर हम हमारा अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो, मान लो आपको वर्गमूल याद करना है 27 का। 27 का हमें वर्गमूल याद करना है, तो हम क्या देखेंगे? मैं इसको जरा नीचे उतार लेता हूं। ऊपर क्या है कि थोड़ी लाइटिंग पड़ रही है, मैं यहां पर ले लेता हूं। मान लो आपको 27 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम इस 27 के आसपास वाली संख्या देखेंगे जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है, और वह संख्या है दोस्तों 25। वो संख्या क्या है? 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ लो। 7 5 12 का 2,
2 2 4 1 5, कितने आ गए हैं 52। और 25 का वर्गमूल कितना आया था 5 आया था, इसका डबल करके हम यहाँ पर भाग दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा 5.2। ये आपका आंसर है। इस 27 का जो वर्गमूल आपका निकला है वो क्या निकला है, ये 5.2 निकला है। और ये लगभग वर्गमूल है। ये क्या है, जो भी आपका आंसर आएगा वो लगभग में ही आंसर आएगा। ओके, देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल। पहले मैं इसको साफ करता हूं। ये रहे दोस्तों हमारे अगले एग्जाम्पल। 47 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, 38 का ज्ञात करना है और 61 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। 47 का वर्गमूल ज्ञात करना है, 38 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है और 61 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। और ये सभी की सभी क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सबसे पहले हमें 47 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 47 के आसपास वाली संख्या देखेंगे जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है, और वो संख्या है दोस्तों 49, जो कि 47 के बिल्कुल करीब है। इसका वर्गमूल कितना होता है 7 होता है, हम जानते हैं। और इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ लो, 47 को और 49 को, कितने आ जाएंगे 9 और 7 16 का 6, 1 4 9, ये हो जाएगा 96। अब क्या करोगे, ये जो 7 है इसका डबल करके और इसमें भाग दे दोगे, यानी कि 14 का भाग कितनी बार जाएगा आपका 4 5 70, 4 छगानी 84, भाग जाएगा 6 मरतबा 84, यानी 6 में से हम 84 घटाएंगे तो कितने बचाएंगे आपके पास 12। 12 में भाग जाएगा नहीं तो उतारेंगे 0, भाग जाएगा आपका 4 27 8 मरतबा 112, फिर आ जाएगा 8, फिर आपका भाग जाएगा 4 5 70, फिर भाग जाएगा आपका 5 मरतबा। तो ये 6.85 जो है आपका आंसर आएगा, यानी कि 47 का जो वर्गमूल आएगा वो 6.85 लगभग, यानी आपका जो आंसर आएगा ना दोस्तों वो लगभग में आंसर आएगा। ओके, अगला देखते हैं। यहां पर हमें 38 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 38 के आसपास वाली संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग है, वो है 36। 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और 36 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 6 होता है, हम जानते हैं 36 का वर्गमूल 6 होता है। और इनको हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 6 14 का ये 4 हासिल का 1 3 4 3 7, कितने आ गए 74। और इस 74 में हम बाकी किसका देंगे, ये जो 6 है 36 का वर्गमूल 6 है, इसका डबल करके यहां पर हम भाग दे देंगे, यानी कि 12 का। 12 का भाग 74 में कितनी बार जाएगा, देखो 12 का भाग 74 में जाएगा 12 छकानी 72, 6 मरतबा 72, पीछे कितने बच गए आपके 2, और ये हो जाएगा आपका 12 के 12, पीछे बच गए 8, 12 छकानी 72, यानी कि 6.16 आपका लगभग आंसर आएगा। क्या आएगा आपका, लगभग में आंसर आएगा। चलो देखते हैं दोस्तों 61 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम देखेंगे कि 61 के आसपास वाली संख्या कौन सी है। तो 61 के आसपास वाली संख्या हम देखते हैं कि वो है 64, और 64 का वर्गमूल कितना होता है, ये 8 होता है। इन दोनों संख्याओं को हम आपस में जोड़ लेंगे, कितना आ जाएंगे 1 4 5, 5 आ गया, 6 6 12, ये 125। अब क्या करेंगे, 8 का डबल करेंगे और इसमें भाग दे देंगे 16 का। भाग कितनी मरतबा जाएगा आपका भाग जाएगा आपका 7 मरतबा, भाग गया 7 मरतबा 112, यानी कि 125 में से आप 112 को घटा लो, कितना आ जाएगा 5 में से 2 गए 3, ये बच गए आपके 13, फिर पॉइंट लगा के उतारा हमने ये 0, इसमें फिर भाग जाएगा आपका 8 मरतबा, यानी 128, फिर 2 बच गए, फिर भाग जाएगा आपका 1 मरतबा, यानी 7.81 आपका लगभग आंसर आ गया है। यानी 61 का जो वर्गमूल होगा वो लगभग 7.81 इसका वर्गमूल होगा। तो दोस्तों किसी भी जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है उनका वर्गमूल याद करने का यह तरीका है। तो चलो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, आपको थोड़ा बहुत भी फायदा हुआ है दोस्तों, तो फिर आप इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए और इसे लाइक जरूर कीजिए। इसको जब आगे शेयर करेंगे दोस्तों तो फिर दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा फायदा मिलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है दोस्तों उसको दबाना ना भूलें। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए